मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। रवि, ये हम सब की तरफ से है। साहब देख बेटा, देख पैसों का इंतजाम हो गया। देख अब तू आर्मी ज्वाइन कर सकेगी। लड़का लाखों में एक है, मेरी मानो आज ही बात करके फाइनल कर लो। मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप मेरे साथ अभी चलिए। क्या? आप चलिए तो आइए ना, आइए। आप ही का इंतजार हो रहा था। ये मेरे पति है रवि, आइए। अरे इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ, मुझे पता तक नहीं। आप मेरी बात तो समझिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। लीजिए ना। बस बस बहुत खा लिया, पेट फट जाएगा। बेटा आपने तो कुछ लिया ही नहीं, थोड़ा तो। नो थैंक्स। नहीं, बहुत कुछ खा लिया है। जिस काम के लिए आए थे वो काम कर ले। बिटिया को दिखा दीजिए। जाके बुला के जाते हैं। तब तक आप लोग चाय लीजिए ना। लगता है रवि जी को रिश्ता मंजूर है। कैसे पता चला आपको? तभी तो इन्होंने लड़के के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा अभी तक। मेरी शादी में मेरे ससुर ने 1000 सवाल पूछे थे, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। अरे आप विनोद भाई के रिश्तेदार हैं, सुषमा ने सब बता दिया आपके बारे में, तो कुछ पूछने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बात तो बिल्कुल सही कही रत्ना तुमने। आ गई आकांक्षा, आ जाओ बेटा। आकांक्षा बेटा इधर आ जाओ। ये हमारी आकांक्षा। आकांक्षा, ये सचिन है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मेरी बच्ची से तो पूछ लीजिए। जब आपने हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं पूछा, हम क्यों पूछेंगे? शादी तो इन दोनों को करनी है ना। बेहतर होगा ये दोनों आपस में बात कर लें। हाँ, ये बात ठीक कहा। हम इन दोनों को बात करने देते, क्यों रत्ना? हाँ ठीक है। अपेक्षा, इन दोनों को ना बाहर के कमरे में ले जाओ। चलो बेटा। एक मिनट। माफ कीजिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आकांक्षा के कुछ सपने हैं। वो शादी के साथ साथ देश की सेवा भी करना चाहती है। और उसके लिए कल वो आर्मी का एक इम्तिहान देने भी जा रही है। उसका एक ही लक्ष्य है, वो आर्मी की ऑफिसर बनना चाहती है और उसके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर आप लोगों को ये मंजूर है तो सोच समझ के फैसला लीजिए। ये शादी 6 महीने के बाद ही होगी।
आप जानते हैं आर्मी लाइफ आसान नहीं होती, वहाँ कितना खतरा होता है। और ये तो एक लड़की है, आप इसे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? मैं जानता हूं कि आर्मी में बहुत खतरा है, लेकिन हर माँ बाप अगर यही सोचेगा तो कोई भी अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजेगा। मेरा और मेरी बेटी आकांक्षा का एक ही सपना है, देश की सेवा। और ये बात तो विनोद भाई साहब और सुषमा भाभी जानते हैं पहले से। कि आकांक्षा का बचपन से ही सपना है कि वो देश की सेवा करे। और अगर सपना पूरा नहीं होता है तो जिंदगी भर तकलीफ रहती है। एक इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले वो अपना सपना पूरा करे और फिर अपना घर बसाए। बस मैं यही आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर ये आर्मी ज्वाइन करेगी तो घर कौन संभालेगा? घर देखना तो लड़की का काम है ना। और ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं है। हर माँ बाप के लिए बेटी का रिश्ता बहुत अहम होता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी बातें सच सच बता दी, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। मुझे अपनी बेटी आकांक्षा पर पूरा भरोसा है कि वो जिस घर में भी जाएगी उस परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभालेगी। लेकिन इंसान खुश नहीं होगा तो कभी भी खुशी नहीं बांट सकता है। और उसकी पहली खुशी है उसका सपना, आर्मी में अफसर बनना। आप लोगों को कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब फैसला आप लोगों के ऊपर है। छह महीने की बात है। अगर आप लोग 6 महीने तक रुक सकते हैं तो ये शादी हो सकती है। बात सिर्फ 6 महीने की नहीं है। बात यह है कि इस रिश्ते में बहुत दिक्कतें आएंगी। शादी के बाद ये सिर्फ छुट्टियों में घर आएंगी, और वो भी पता नहीं कब कहाँ जाना पड़ेगा। आज यहाँ कल वहाँ, और ऊपर से जान का खतरा भी है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर की शोभा बढ़ाए, सबका ख्याल रखे। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा होना नामुमकिन लग रहा है मुझे। हमको माफ कीजिए, हमें जाना पड़ेगा। विनोद भाई, मुझसे अनजाने में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया, गलती तो हमारी थी। हम चलते, नमस्ते।
किसी एक के नाम मना कर देने से हमारी बेटी की शादी नहीं होगी? अरे कितने परिवार इस देश में जो अपनी बच्चों को आर्मी भेजते हैं, उनकी शादी भी होती है। कई परिवारों में तो आर्मी भेजने की परंपरा है। ऐसे परिवार फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों? कब सुधरोगी तुम? तुमसे पूछ रहा हूं, कब सुधरोगी तुम? मैंने क्या किया? अब तो समय से सारा काम कर लेती हूँ। सुषमा, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्या जरूरत थी तुम्हें उनसे रिश्ते की बात करने की? कितनी बार समझाया था तुम्हें, लेकिन नहीं, रिश्ता जोड़ने का भूत सवार था तुम्हें। अब रत्ना खुद ही कहती है कि उसे आकी की शादी करनी है, इसीलिए मैंने बात की। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। क्या नहीं पता था तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती थी रवि अपनी बेटी को ससुराल भेजने के बदले बॉर्डर पर भेजना चाहता है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती हो गई है। अब उन्हें कुछ कहने के लायक नहीं रहा हूं मैं। तुम्हारे सोच और समझ, इसी बात का डर है मुझे। और आज के बाद कोई जरूरत नहीं इस परिवार से ज्यादा मिलजुल रखने की। वो अपनी लड़की को फौज में भेजे या कलेक्टर बनाए, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। समझ गए आप? अब चलो यहां से। देखा, इसी का डर था मुझे। कोई भी परिवार एक आर्मी ऑफिसर को अपनी घर की बहू नहीं बनाएगा। अगर हमारी अक्की आर्मी ऑफिसर बन गई ना, तो उसकी शादी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। क्या कह रही हो तुम? क्या बोले जा रही हो? अरे किसी एक के नाम मना कर देने से हमारी बेटी की शादी नहीं होगी? अरे कितने परिवार इस देश में जो अपनी बच्चों को आर्मी भेजते हैं, उनकी शादी भी होती है। कई परिवारों में तो आर्मी भेजने की परंपरा है। ऐसे परिवार फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों? क्या आप चाहते कि हमारी अक्की का घर ना बसे? क्या एक आर्मी ऑफिसर बन के आप चाहते हैं कि वो जिंदगी भर अकेली रह जाए? रत्ना, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है? तो और क्या कह रही हो तुम? मुझे लग रहा सारी फिक्र तुम्हें, मैं तो उसको जबरदस्ती आर्मी भेजने में लगा हुआ। मैंने जो देखा ना, मैं वही कह रही हूँ। कुछ समझने के बजाय आप मुझ पे ही चिल्ला रहे हैं। माँ पापा, आप चुप हो जाइए। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ ना। मुझे किसी की क्या परवाह है? रत्ना, देखो, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम आकांक्षा का सपना पूरा करने में मेरा साथ दो। अगर तुम साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? देखो, तुम्हें पता है, मेरे ऑफिस वालों ने भी यही कहा था कि बेटी को बेटी की तरह से पालो, आर्मी में मत भेजो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब बाद में उनको एहसास हुआ तो सारे लोग मेरी मदद करने के लिए सामने आए। देखो रत्ना, आर्मी में जाना कोई मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हमें तो गर्व होना चाहिए अपनी बिटिया पर, जिसकी सोच ऐसी है, वो देश के हित के बारे में सोचती है। और तुम देखना, हो सकता है कल कोई ऐसी समझ वाला इसका पति बने, हो सकता है कोई आर्मी ऑफिसर हो, अच्छे घर का पढ़ा लिखा। मेरा आप वादा करिए मुझसे कि आप ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे मेरी अक्की के लिए। लो, मुझ पर भरोसा नहीं है, ये भी मैं लिख के दूं? एक माँ का दिल है, आप नहीं समझेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी दोनों बच्चियों का घर बस जाए, खुश रहे। बस वही मेरा सपना है। और आप लोग सब अपने ही सपने में लगे पड़े हो। माँ, ऐसा मत बोलो। मैं आपका सपना जानती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों का सपना पूरा करूंगी। मुझ पर नहीं तो कम से कम अपनी बेटी पे तो भरोसा करो। सब अपने सपने के बारे में सोच रहे हो, मेरे सपने का क्या? तेरा सपना क्या है? खाना।
खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। ओहो इतना खाती लेकिन जाता कहाँ है, हैं? दो इसको खाना। चल हाँ जी ललित जी। हेलो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ जी ललित जी, मैंने मैसेज किया, आपको डिटेल मिल गई होगी ना? अच्छा अच्छा, ओके ओके, बस कल आप टिकट करवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं पैसे समय पर पहुँचा दूँगा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या आ जाए खाना? अरे वाह, गरम गरम रोटियां। चलो खाना खा ले। महारानी भूख से तड़प रही है, तो पहले इनको दे दो। ओहो, दे दो भाई दे दो। चलो पापा को डालो, मैं इसके लिए डालती हूँ। लो। मजाक मत उड़ाओ, कल तुम्हारे जाने के बाद मेरी ऐश होगी। अच्छा, मैं तुम्हें ऐश करने दूंगी तब ना, सारा काम तुम्ही से करवाऊंगी मैं। लो ये तो पता ही नहीं है उनको। तू भी बैठ जा, खा। चल चलो भाई चलो, आप भी खाइए। हाँ, पर आप लोग तो पहले शुरू करिए। ये क्या रत्ना जी, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? खाने में नमक नहीं है। दरअसल ना आप शाम को इतने गुस्से में थे, आपका बीपी हाई हो गया। सोच के मैंने ना नमक कम ही डाला। इतना प्यार करते हैं आप हमसे? कोई शक? आजमा रहे थे। अरे इसको पानी दो। हाँ दे देंगे। वैसे पापा नमक बिल्कुल ठीक है। मैं तो ज्यादा डालने वाली थी अभी। अरे हो जाता बीपी। अरे खाना खाओ, खाना खाओ। हाँ खाना खाओ जल्दी से, कल बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे हाँ बेटा, खाना खा के हम लोग पैसों का हिसाब भी कर लेंगे कल का। ठीक है पापा। ठीक है। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्चिएगा कल, ठीक है? पर आप खाना खाओ। चलो पानी डालो बेटा। हाँ तुम भी खाओ। बात क्या है सेठ जी? छीन लो पैसा। सेठ जी, मैं आपसे मिलने तक करता हूँ सेठ जी, ये पैसे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सेठ जी। 9, 10 बेटा 10,000 तो लिखो जो मुझे ललित को देने टिकट के लिए। ठीक है। ठीक है, और 100 रुपये लिखो चाय नाश्ते के लिए। हिसाब कर रहे हो? और 2,000 लिखो। मैं लिखूं? वहाँ के खर्चे के लिए 2,000 बहुत है ना? हाँ अरे यार मैं बोर हो रही हूँ ना। तो ठीक है चलो मैं कर देती हूँ। अरे अरे पापा सब बिगाड़ दिया इसने, फिर से गिनना पड़ेगा। ओहो क्या हुआ? गरम गरम चाय पी के मुंह ठंडा करो। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया मैडम जी, शुक्रिया। फिर से हिसाब करना पड़ेगा क्या? नहीं कोई बात नहीं, कर लीजिए। चुप बैठना है कुछ समझे। सेठ जी आप यहाँ इस समय, क्या बात है? मैं तो पहले भी आया था, शायद भाभी ने आपको खबर नहीं दी होगी। लेकिन बात क्या है सेठ जी? छीन लो पैसा। सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे मिलने तक करता हूँ सेठ जी, ये पैसे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सेठ जी, मेरे बहुत काम के सेठ जी, आप वापस कर दीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा सेठ जी। सेठ जी ये तो आधे पैसा भी नहीं है। देखिए सेठ जी के पूरे पैसे बहुत जल्दी लौटा दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। क्या सेठ जी रोज रोज कुछ चक्कर काटना पड़ेगा आपके घर के? नहीं सेठ जी, आपके चक्कर काटेंगे, मैं आपके घर आ जाऊंगा सेठ जी सारे पैसे लेके, आप मेरा भरोसा कीजिए सेठ जी, ये पैसे बहुत काम के सेठ जी, मेरे बच्चे की भविष्य का सवाल है सेठ जी, उसकी जिंदगी का सवाल है, ये मुझे वापस कर दीजिए सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता, आप जो कहेंगे मैं करूंगा सेठ जी। ठीक है, तुम्हारे बात में कितनी सच्चाई है मैं भी तो देख लूं। ठीक है सेठ जी, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मेरे सामने झुक जाओ। शायद मैं तरस खाकर तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूं।
इन लोगों के सामने झुकने की। पर बेटा पैसे नहीं, आपकी इज्जत हमारे लिए इन पैसों से बढ़कर है। अच्छी बात है, सुन लो अपनी बहादुर बेटी के बाद। बाकी के पैसे लेकर जल्दी वापस आ जाना, याद रखना। चलो। सेठ जी देखिए, सेठ जी ये पैसा लेके मत जाइए। सेठ जी मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ सेठ जी। सेठ जी सी क्यों हो गई मंजिल पे आकर के नजर, एक ही पल खा गया है जिंदगी भर का सबर। मखमली राहों पे पत्थर पाँव में चुभने लगे, रोशन जो उम्रों तक रहे दीपक वो क्यों बुझने लगे। चाय लाऊं आपके लिए? चाय तो पी लीजिए ना, रात भर आप लोग सोए भी नहीं है। क्यों अपने आप को आप इतनी तकलीफ दे रहे हैं? जो होना था वो तो हो गया। भगवान भी हमारे साथ ना जी भी मजाक कर रहे हैं। बार बार बनते बनते बिगड़ रही है, लेकिन यूं खुद को तकलीफ देने से, ऐसे रहने से कुछ सुधरने तो नहीं वाला ना। हेलो, रवि जी हैं क्या? मैं ललित बोल रहा हूँ। जी जी ललित जी, एक मिनट। हेलो। नमस्ते रवि जी, आपका टिकट तो हो गया, कब आ रहे हैं आप? ललित जी हमारे कुछ समस्या हो गई है, वो टिकट आप कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल करना है? ठीक है। सच बेटा, तुम्हारे इरादे और हौसला देखकर हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा और रवि का यह सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा, वैसे तुम अकेले आई हो या रवि के साथ? कहाँ है रवि?